जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, मैपिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और हमारे इस बार रिवर सिस्टम को कंप्लीट करते हुए आज का लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। अभी तक देखो, यहाँ पर मैं सारा का सारा कंटेंट रेडी कर कर लाया हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि पीछे अभी तक हमने क्या कर लिया। तो ये सारे माउंटेन्स हो गए, हमारी बाउंड्रीज हो गई, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गई, वो सारा डिस्कशन मैं आपको करा चुका हूँ। स्पेसिफिक रिवर्स की बात करें तो देखो, इंडस रिवर को हमने बहुत अच्छे से अलग से तैयार किया, गंगा रिवर सिस्टम को एक अलग हमने डिस्कशन दिया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को अलग से तैयार किया और सेंट्रल इंडियन रिवर सिस्टम को। और आज फाइनली हम लोग कवर करेंगे हमारी सदर्न इंडिया की जो सारी रिवर्स हैं उनको। ये 5 पार्ट है रिवर सिस्टम के। अगर दोस्त आपने इन 5 पार्ट्स को अच्छे से इन्वेस्ट कर दिया, अपना टाइम दे दिया, तो आपका रिवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। क्योंकि आपको पता है कि मैं यहां पर सिर्फ रिवर सिस्टम कराता ही नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ मैप नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज आपके पूछे जा चुके हैं वो मैं आपको यहां पर तैयार कराऊंगा। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखो, कुछ ऐसे यूपीएससी के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे यहां पर आप देखोगे ना, मैच कराया है, ठीक है, एक रिवर सिस्टम को दूसरी ट्रिब्यूटरीज से या फिर उनकी कोई लोकेशन से बेस्ड, ओरिजिन बेस्ड। तो यहां पर ना मल्टीपल रिवर पूछी गई हैं। तो ये सारी चीजें आप तब कर सकते हो जब आपका पूरा रिवर सिस्टम तैयार हो, क्योंकि वहां पर एक रिवर नहीं 5 रिवर के बारे में पूछा जा रहा है। तो पांचों के बारे में जब आपको पता होगा तब आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। तो आज मैं आपको सारे ही रिवर के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो भी आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो शुरुआत करते हैं हमारी सदर्न इंडियन रिवर से, ठीक है। अब देखो, आपको सदर्न इंडियन रिवर शुरू करने से पहले ना एक बेसिक सा मैप अपने पास बनाकर रखना है, ठीक है। अब मैं आपको अपने नोट्स में दिखाऊं तो आपके पास एक ऐसा बेसिक सा मैप, सिर्फ एक बेसिक सा मैप आपके पास होना चाहिए जिसमें कंप्लीट रिवर सिस्टम पूरा तैयार हो। इस एक मैप से भी आप देखोगे आप 4-5 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब इस मैप में मेरे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इस मैप में सबसे जरूरी चीज है मेरे दोस्त, अगर मैं यहां साउथ की बात कर रहा हूं तो इन सदर्न रिवर की एक सीक्वेंस होनी चाहिए। एक सीक्वेंस होनी चाहिए कि कौन सी नॉर्थ में रिवर है और कौन सी साउथ में है। एक क्वेश्चन यहां पर आपका पक्का पूछा ही जाता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिखाऊं मेरे दोस्त। तो जैसे आप देखोगे यहां नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन। अब इसमें आप देखोगे वही सदर्न रिवर का जो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि साउथ में ना रिवर बहुत सारी हैं, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, सुवर्णरेखा है, पेन्नार है, पेरियार है, मल्टीपल रिवर्स है। बस उन सारी रिवर्स में ना जाकर मुझे कुछ ही रिवर्स का ध्यान रखना है जो मैंने यहां पर आपको मैप में दिया है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी रिवर है देखो, ध्यान रखना। यहां पर सबसे ऊपर आती है, नॉर्थ में आती है सुवर्णरेखा, फिर आती है ब्राह्मणी, फिर आती है महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, कावेरी और वैगई। अब ये सारी रिवर ना वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। देखो, रिवर की लोकेशन याद रखो और उनकी फ्लोइंग याद रखो कि वो वेस्ट में है कि ईस्ट में है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछे हैं, मैं ये भी आपको दिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले सबसे पहली चीज आपको इस वीडियो के थ्रू सिखाना चाह रहा हूं कि आप ये सीक्वेंस याद रखो, ठीक है, कौन सी ऊपर है कौन सी नहीं। मोस्टली बच्चे सिर्फ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये 3 रिवर पढ़ के रट के चले जाते हैं, ये सोच के कि यार इन तीनों से क्वेश्चन आएंगे। पर मैं आपको दिखाऊं यार, इन्होंने देखो, अब यहां आप नोटिस करोगे, यहां पर आपकी तुंगभद्रा भी पूछा हुआ है, महानदी भी पूछा हुआ है, दामोदर भी पूछा हुआ है। फिर आपको और भी मैं यहां पर एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ये देखो सीडीएस 2017 में भाई इन्होंने सुवर्णरेखा भी पूछ लिया है, सुवर्णरेखा के साथ पेरियार, महानदी। तो मतलब आपको मल्टीपल रिवर्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहां इस रिवर को याद करने का मेरा कोड, ठीक है। मेरा कोड क्या है देखो, निमोनिक मैं आपको बताता हूं ताकि आपको यह माइंड में रहे कि ये निमोनिक से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऊपर है सुवर्णरेखा, कोड है मेरा सबसे बड़ा महान गॉड कृष्णा, पीके वाह। मतलब देखो, ध्यान से सुनो, बस आपको ये कोड याद रखना है, आपके माइंड में से फिट कर लेना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद रखो लाइन, सबसे बड़ा महान गॉड। सबसे बड़ा महान गॉड कौन? कृष्णा। कृष्णा पी के, मतलब कृष्णा ने कुछ भी पिया, पी के और कहा वाह, मजा आ गया, वाह। सबसे महान गॉड कृष्णा ने पी के कहा वाह। तो ये आप याद रखो, ठीक है। इससे क्या याद रहेगा? इससे आपको सारी की सारी जो वेस्ट फ्लोइंग सदर्न रिवर है वो याद रहेंगी। कैसे याद रहेंगी? मैंने क्या बताया, सबसे,
सबसे मतलब सुवर्ण रेखा, बड़ा, बड़ा मतलब ब्राह्मणी, महान, महान मतलब महानिधि, गॉड, गॉड मतलब गोदावरी, सबसे महान गॉड कौन, कृष्णा, कृष्णा मतलब वही कृष्णा, पी के, पेन्नेरू, यहां पर पेन्नेरू बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कृष्णा और कावेरी के बीच में है पेन्नेरू। सबसे बड़ा महान गॉड कृष्णा, पी के मतलब कावेरी, और क्या कह रहा है, वाह, वह गई। ठीक है, ये याद हो गई, ये सीक्वेंस याद हो गई। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये सीक्वेंस का क्या मकसद है, मैं इसे क्यों याद रखूं। सीडीएस 2017 का क्वेश्चन देखो, इसने सीक्वेंस में लगाने को बोला है, मैं अभी सीक्वेंस में लगाऊंगा। हमेशा याद रखो, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओ, स्टेटमेंट को पढ़ो कि वो नॉर्थ टू साउथ बोल रहा है या साउथ टू नॉर्थ बोल रहा है। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है यूपीएससी। आप आंसर करके आ जाओगे नॉर्थ टू साउथ, बाहर आप आकर देखोगे जब आपका दोस्त बताएगा कि भाई पूछा तो साउथ टू नॉर्थ था, तो वहां लगेगा कि यार बताओ, मैंने तो 2 नंबर गवा दिए। तो ये गलती नहीं करनी है। अब देखो यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, और चेन्नई से कलकत्ता, चेन्नई से कलकत्ता, यानी कि साउथ से बात हो रही है हमारी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो साउथ टू नॉर्थ देखना है। अब मैंने कोड आपको बता दिया, सबसे महान गॉड पी के वाह। अब यहां पर देख लो, अब आप नोटिस करोगे दोस्त, या तो आप यहां पर लिख लो या फिर आपके माइंड में अगर याद है तो मैं आपको दिखाऊं। देखो यहां सुवर्ण रेखा है, सबसे महान गॉड कृष्णा, यहां पर देखो कृष्णा इधर आएगा, कावेरी इधर आएगा, तो ये हमारा गलत हो गया, ए ऑप्शन हटा दो। सबसे महान गॉड, ये भी गलत हो गया, सबसे महान गॉड कृष्णा पी के। अब देखो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैंने इसको पीछे से यहां से टेस्ट करना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि यहां से अगर मैं उल्टा जाऊंगा तो नॉर्थ टू साउथ कहलाएगा वो। ठीक है, अब यहां से आप देख लोगे पेन्नेरू, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, सुवर्ण रेखा, तो ये बिल्कुल साउथ टू नॉर्थ की बिल्कुल सही सीक्वेंस है। तो इसको आप यहां से टेस्ट भी कर सकते हो कि सुवर्ण रेखा, सबसे महान गॉड कृष्णा पी के वाह। अब आप सोचो कि आपको अगर देखो सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया होता अपनी ट्रिक से पहले, जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, अगर मैंने उस ट्रिक से पहले ये क्वेश्चन दिया होता तो आप इसे सॉल्व करके देखो, मैं शर्त से कह सकता हूं यहां 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं कि सुवर्ण रेखा कहां है, उनको आइडिया ही नहीं कि महानदी कहां है, किधर है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये पेन्नेरू क्रिएट करती है आपको, क्योंकि आपने फोकस किया है कहां, कृष्णा पर, गोदावरी पर, कावेरी पर, और या फिर मतलब इररिलेवेंट की मैपिंग पे। देखो यार, मकसद अपना मैपिंग पढ़ना, यहां पर हमें कोई जियोलॉजिस्ट नहीं बनना है, हमें मैपिंग की इतनी इंफॉर्मेशन, हमें कोई जियोग्राफर नहीं बनना है कि हमें कल डिस्कवरी पे जाकर सारी मैपिंग वगैरह वहां पर पढ़ानी पड़ेगी। नहीं भाई, सिर्फ क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन एग्जाम में होने चाहिए। अब मेरे क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये 4 चीजें हैं। देखो, एक तो ये नंबर 1 ओरिजिन मुझे याद रखना है, ट्रिब्यूटरीज मुझे याद रखनी है, कैचमेंट एरिया याद रखना है नंबर 3, और नंबर 4 मेरे को ड्रेनेज बेसिन याद रखना है। ये 4 चीजें हैं मेरे दोस्त जो आपको याद रखनी है, ये 4 चीजें। इन चारों के नोट्स में आपको अपने टेलीग्राम चैनल अचीव सीएपीएफ, ये लोगो दिखेगा, और कुछ 27K के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो वहां पर आप चले जाना, मैं ये दोनों के नोट्स आपको वहां दे दूंगा। बस इतना करना है यार, इतना। सदर्न इंडिया को लेकर लोगों के दिमाग में इतना डाउट भरा हुआ है ना, इतना कंफ्यूजन है कि सर कितनी सारी रिवर हैं, कैसे पढ़ूं, कौन कौन सी रिवर याद करूं, कितनी ट्रिब्यूटरीज पढ़ूं। कुछ मत करो मेरे भाई, एक पेज ये, दूसरा नंबर ये, ठीक है, और एक ये मैप, इतना याद रखो। आपके अभी मैं दिखाऊंगा कि सदर्न इंडिया के जितने क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये वाला समझ में आ गया, ये मैंने कितने प्यारे ढंग से आपको तैयार करा दिया। अब आ जाओ, एक और क्वेश्चन नॉर्थ टू साउथ पूछ रहा है, नॉर्थ से साउथ पूछ रहा है, सबसे महान गॉड कृष्णा पी के वाह। तो सबसे महान गॉड, अब यहां सब नहीं है, महान नहीं है, कुछ नहीं है, यहां पर गॉड से शुरुआत हो रही है। ठीक है, सबसे महान गॉड, ठीक है, गॉड से शुरुआत हो रही है, गॉड के बाद कृष्णा दिया नहीं है, तो गॉड के बाद कृष्णा नहीं है तो पी के, ठीक है, यहां पर पी आ जाएगा, गॉड से शुरू होगा। अब देखो पहले तो हटा दो, एलिमिनेट कर दो, पेन्नार नहीं होगा, पेन्नार से शुरुआत नहीं होगी, कावेरी से शुरुआत नहीं होगी, शुरुआत होगी तो गोदावरी से होगी, तो ये गोदावरी सही है। सबसे महान गॉड कृष्णा यहां है नहीं, पी के, अब यहां पेन्नार सबसे ऊपर आ जाएगा, पेन्नार पी के, अब यहां पेरियार आ गया, वाह, तो लास्ट में हमारा वह गई है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, हमारा ऑप्शन ए, गोदावरी सबसे पहले, गॉड कृष्णा पी के वाह। अब यहां वाह है नहीं, मतलब हम वैगई तो दिया नहीं है, बट एक नया टर्म है पेरियार।
अब ये पेरियार भी मैं आपको, हालांकि मैं यहीं दिखा देता हूं, देखो मैप में मैंने इधर मेंशन किया है, केरला में वेस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारी पेरियार, ठीक है। अब ये जब मैं वेस्ट फ्लोइंग आपको तैयार कराऊंगा तब बताऊंगा, बट आपने इस इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन भी सही कर लिया, ठीक है, आपने ये क्वेश्चन भी सही कर लिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर नॉर्थ टू साउथ। अब नॉर्थ टू साउथ फिर से पूछा है, नॉर्थ टू साउथ मुझे बताना है, तो नॉर्थ में सबसे पहले क्या आ रहा है, तो सबसे पहले दामोदर आएगी। हमने जब मैंने आपको हुगली रिवर पढ़ाई थी, गंगा रिवर पढ़ाई थी, तो याद करो मैंने वहां पर हुगली की भी एक ट्रिब्यूटरी दामोदर आपको तैयार कराई थी, ठीक है। सारी रिवर्स भी कई बार कनेक्ट करनी पड़ जा सकती हैं, तो यहां सी ऑप्शन तो हटा दो, दामोदर वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। दामोदर के बाद क्या होगा, मैंने क्या ट्रिक बताई थी, सबसे बड़ा महान गॉड, तो सबसे से सुवर्ण रेखा, बड़ा से ब्राह्मणी और महान से महानदी। तो देखो ब्राह्मणी और महानदी, अब यहां पहले ब्राह्मणी होगा फिर महानदी होगा, यहां जबकि उल्टा दिया हुआ है कि ब्राह्मणी और पहले महानदी दे दिया फिर ब्राह्मणी दे दिया, तो ये कट गया भाई, ये भी यहां से हटाओ, ये भी एलिमिनेट करो। हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, दामोदर फिर सबसे बड़ा महान गॉड पीके-वा। अब तुंगभद्रा एक ट्रिब्यूटरी है जो कि मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बट अभी इतनी इंफॉर्मेशन से भी मेरा ये आंसर ए ऑप्शन निकल गया, ठीक है, यहां तक सही है। चलो अब ये SCRA 2013 का पेपर है, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। देखो यहां पर अब गंगा है, गोदावरी है, ताप्ती है, कावेरी है। अब यहां पर क्या पूछ रहा है कि सीक्वेंस बताओ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, याद रखना क्या पूछ रहा है, नीचे से ऊपर, तो सबसे नीचे कावेरी है, आपको पता है, तो कावेरी 4 नंबर पे आएगा, तो बी ऑप्शन होगा या डी होगा। कावेरी के ऊपर आ जाता है गोदावरी, तो 4 के बाद 2 आएगा, हालांकि डी ऑप्शन मेरा निकल आया, पर फिर भी आगे देख लो, डी के ऊपर आएगा ताप्ती, ठीक है, और सबसे ऊपर आ जाएगी गंगा, गंगा सबसे ऊपर आ जाएगी, तो मेरा राइट आंसर डी हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से मुझे नॉर्थ टू साउथ का वो जो मैंने आपको बताना चाहा वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है। और अक्सर जो ये अरेंजमेंट है ना वो इन रिवर से ही निकल के आता है, ये वाली रिवर। इसमें भी देखो मैंने मैप में आपको यहां पर भी इंफॉर्मेशन दी है आपकी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बट जो क्वेश्चन आते हैं ना वो यहां से आते हैं ज्यादातर, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, बट इसको मस्ट याद रखना है, ठीक। इसका मैंने कोड भी बनाकर दे दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दिखा देता हूं। देखो एक क्वेश्चन इस तरीके का आपके एग्जाम में देखने को मिला कि डी परफॉर्म हर ट्रेन जर्नी बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम बेंगलुरु टू न्यू दिल्ली। अब बेंगलोर से नई दिल्ली जा रहे हैं और कह रहा है कि कौन सी रिवर मुझे रास्ते में नहीं देखने को मिलेगी। तो सिंपल सा पूछ रहा है यार, अगर देखूं तो ये कहना चाह रहा है कि कौन सी सदर्न रिवर इसमें से नहीं है, कौन सी साउथ इंडिया की रिवर नहीं है। तो नर्मदा है, यमुना है, यमुना क्यों है, यमुना ही तो नहीं है, गोदावरी है और कृष्णा है, तो हमारी यमुना होगी वो रिवर जो रास्ते में नई दिल्ली जब मैं पहुंचूंगा बेंगलोर से नहीं क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस तरीके का आपके CAPF 2019 की मैपिंग में मैप देकर पूछ लिया। अब देखो लोकेशन पूछ रहा है कि नंबर 1 पे क्या है, 2 पे क्या है और 3 पे और 4 पे। अब मैंने आपको कोड बताया था, अगर आपको वो कोड याद होगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा महान गॉड, अब यहाँ तो वो सब चीज़ें नहीं हैं, बट यहाँ से चीज़ शुरू हो रही है नंबर 1 से। तो सबसे बड़ा महान गॉड कृष्णा, तो डी नंबर सबसे ऊपर जो है नंबर 1 ये है मेरे दोस्त कृष्णा। तो इसको मैच भी कराते हुए चलते हैं, तो मेरा जो डी नंबर है वो है कृष्णा। सबसे महान गॉड कृष्णा पी के, अब पी यानी कि पेन्नार उसके नीचे आएगा, यानी कि मेरा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो मेरा पेन्नार है नंबर 2 पर, ठीक है। पी के मतलब कावेरी, थर्ड ऑप्शन कावेरी, और वा मतलब मेरा वागई, ये मेरा 4th है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ए कनेक्ट है 2 से, तो या तो ये होगा या ये होगा, बी कनेक्ट है 4 से, तो आंसर मेरा ऑप्शन ए निकल आया, ठीक है। और सी आपका 3 है, डी 1 है, आंसर हो गया ए ऑप्शन। एक सिंपल से कोड, सबसे बड़ा महान गॉड पी के वा। इस क्वेश्चन से आपके 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको तैयार करा दिए। अच्छा है, निमोनिक अच्छा है, बाकी आपको देखना है कि इससे बेहतर कुछ अगर आपके पास है तो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डालना। बाकी ये मेरा तरीका है इसको आपको तैयार कराने का, ठीक है। यहाँ से चीज़ें हो गई। चलो अब स्पेसिफिक एक एक रिवर पर चलते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो देखो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 3 रिवर हैं जिस पर अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो मैंने आपको 4 सेक्शंस बताए थे, एक ओरिजिन सेक्शन, दूसरा ट्रिब्यूटरी सेक्शन, तीसरा कैचमेंट सेक्शन और चौथा है ड्रेनेज बेसिन का सेक्शन। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना आपके ट्रिब्यूटरी पर आते हैं।
तो आपको ट्रिब्यूटरीज ना, सिर्फ देखो मैंने यहाँ पर जो चार्ट आपको दिया है ये ट्रिब्यूटरीज का, भाई इतनी ही ट्रिब्यूटरी है जो आपको रट लेनी है, याद रख लेनी है, क्योंकि इन्हीं ट्रिब्यूटरीज से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और वो इस ट्रिब्यूटरी से ही पूछा गया होगा, ठीक है। चलो मैं आपको अभी एक एक क्वेश्चन यहाँ पर दिखाऊंगा जो इन्हीं ट्रिब्यूटरी से पूछा गया होगा। आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर मैंने वो सभी ट्रिब्यूटरीज मेंशन कर दी हैं। चलो सबसे पहले चलते हैं इधर गोदावरी पर, ठीक है। अब गोदावरी में 4 ट्रिब्यूटरी दे दी हैं और कह रहा है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी इसमें से है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है ये पूछ रहा है। तो वंशाधारा गोदावरी, अब देखो यहाँ पर मैंने सारी ट्रिब्यूटरीज मेंशन कर दी हैं। आप यहाँ से अगर इसको याद कर लोगे, आप इसको अगर याद करके जाओगे तो आपको सिंपल सा आंसर देखने को मिलेगा कि गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इंद्रावती, यहाँ पर आपको इंद्रावती देखने को मिलेगा, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको इंद्रावती देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रणहिता देखने को मिलेगा। तो ये 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, ये 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, इंद्रावती और प्रणहिता, जो यहाँ पर हमारी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 2 and 3 ओनली, ठीक है, 2 and 3 हमारा राइट आंसर हो गया। ये ट्रिब्यूटरी हमारी यहाँ पर गोदावरी की हो गई। उसके बाद कह रहा है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है गोदावरी की, इंद्रावती, पेनगंगा, प्रणहिता या तुंगभद्रा। तो राइट आंसर होगा दोस्त तुंगभद्रा। यहाँ पर आप देखोगे तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी है आपकी कृष्णा की। किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की, ठीक है। तो ये एक ट्रिब्यूटरी का हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ से इस तरीके से सही हो जाएगा। चलो अब आ जाओ कृष्णा पर। अब कृष्णा में क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स ओरिजिनेट इन महाराष्ट्र एंड फ्लोज थ्रू कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश टू मीट द बे बंगाल इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, एक क्वेश्चन यहाँ पर ट्रिब्यूटरी का हो गया, दूसरा होगा ड्रेनेज बेसिन। तो आपको ना सबके ड्रेनेज बेसिन याद रखने हैं। कावेरी का ड्रेनेज बेसिन, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। कृष्णा का बेसिन, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। गोदावरी का बेसिन, ठीक है। ये सारे बेसिन आपको याद रखने हैं। तो अगर ये बेसिन आपको क्लियर होगा तो आपको समझ में आएगा कि कृष्णा वो रिवर है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र से फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिन के ऊपर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कह रहा है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी कृष्णा रिवर की है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है। अब यहाँ पर मैं ट्रिब्यूटरी ओपन कर लेता हूँ अपना जो नोट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, घटप्रभा, मालप्रभा। अब देखो यहाँ पर नोटिस करोगे, यहाँ पर जो आंसर है दोस्त वो है मुनेरू। मुनेरू इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब ये वाली जो ट्रिब्यूटरी है वो यहाँ मेंशन नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेजर कोई इतनी बड़ी ट्रिब्यूटरी नहीं है जिस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हों। बट अब अगर आपके एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप यहाँ पर इस ट्रिब्यूटरी को मेंशन करोगे मुनेरू को, ठीक है। तो ये एक ट्रिब्यूटरी है जो आपको यहाँ पर ऐड करनी है कृष्णा में। उसके बाद कावेरी में आते हैं। कावेरी में कह रहा है कि विच पेनिनसुलर रिवर हैज ट्रिब्यूटरी नेम काबिनी। अब देखो कावेरी की ट्रिब्यूटरी आप यहाँ पर देखो, मैं आपको कावेरी की ट्रिब्यूटरी एक बार दिखा देता हूँ। अमरावती, हेमावती, भाविनी, काबिनी, अक्रावती, शिमशा। ये आपको सारे ट्रिब्यूटरीज कावेरी की ध्यान रखनी है। और एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इंद्रावती। अब देखो यहाँ सारी वती हैं, अमरावती, हेमावती, भाविनी, काबिनी, अक्रावती, मतलब सारे एक सिमिलर से टर्म यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसी में कल यूपीएससी कंफ्यूज कर देगा इंद्रावती को, और इंद्रावती को आपको लगेगा कि यार ये तो कहीं कावेरी में था, बट नहीं, आपको ध्यान रखना है कि ये गोदावरी का पार्ट है, ठीक है। तो काबिनी में आपसे पूछ रहा है कि काबिनी किसकी है ट्रिब्यूटरी, तो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद शिमशा, हेमावती, अक्रावती, मैंने अभी आपको बताया ये जो वती वाला जो टर्म अगर कभी देखने को मिलेगा तो आपको आंसर करना है कावेरी। फिर उसके बाद कह रहा है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। हेमावती बिल्कुल ट्रिब्यूटरी है, अक्रावती बिल्कुल ट्रिब्यूटरी है, अमरावती बिल्कुल ट्रिब्यूटरी है। देखो वही जो मैंने आपको बताया था इंद्रावती, इसने वही वती वाला वो जो टर्म है उसी पैटर्न को फॉलो किया और कंफ्यूज करने की कोशिश करी आपके इस इंद्रावती से, जबकि ये आपकी गोदावरी की रिवर है, ठीक है। तो देखो सारी की सारी रिवर्स आपकी मैंने यहाँ पर मेंशन करके दी है आपके नोट्स में। आपको बस यही जो सारी रिवर्स है ये आपको तैयार करनी है अपने एग्जाम के लिए, ठीक। तो ये सारी रिवर्स हो गई मेरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये मेरा कंप्लीट हो गया। नॉर्थ साउथ मैंने आपको करा दिया। अब आ जाओ रिवर और ट्रिब्यूटरी को लेकर। अब रिवर्स और ट्रिब्यूटरी के ये जो मिक्स टाइप के जो क्वेश्चंस आपके हैं, मैंने सारी रिवर्स पढ़ ली, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, साउथ, सेंट्रल सब पढ़ लिया।
अब ये रिवर्स की ट्रिब्यूटरी देख लो, चलो आ जाओ। मतलब आसानी है अगर आपने सारी रिवर सिस्टम को तैयार कर लिया। अब इन्होंने क्लब कर दिया, अब इसने एक साथ गंगा भी पूछ लिया, तो गंगा की रिवर ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ध्यान से देखो, गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मैंने आपको बताया था गोमती। कोड याद करो, कौन जाने गोमती का घाघरा गंडा कैसे, ठीक है, ये गोमती हो गई हमारी गंगा से। इंडस, इंडस की ट्रिब्यूटरी हमारी चेनाब और सतलुज, सिंपल है। यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी हमारी चंबल और केन, ठीक है। सीएसबी के मैंने आपको बताया था, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। और गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी है वो है वेनगंगा और इंद्रावती, मैंने अभी आपको बताया इंद्रावती, इसको जरूर याद रखना। तो ये हमारा सारा मैचिंग बिल्कुल इस तरीके से सही हो जाता है। फिर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, अब यहाँ पर देखो 4 रिवर दिए हैं, पूछ रहा है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, कृष्णा की, यमुना की, गंगा की। सबसे पहले सबसे आसान गंगा जो कि सोन है, यमुना जो कि चंबल है। अब कृष्णा, याद रखना कृष्ण से जुड़े हुए हैं भीम, तो भीम कहीं पर आएगा तो वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी होगा। और गोदावरी है हमारी मंजरा, ठीक है, ये सही है। चलो अब सीएपीएफ 2021 में फिर से ट्रिब्यूटरी मैच कराई, तो सतलज पूछ रहा है किसकी ट्रिब्यूटरी है, हमें पता है कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है। कोसी किसकी ट्रिब्यूटरी है, हमें पता है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है और यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल। सिंपल है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं कि यार आपका कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो जा रहा, हमसे कहीं कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं हुई कि जो हमारा क्वेश्चन ना सॉल्व करा पाए, तो ये भी मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखो इंडस, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। अब ब्रह्मपुत्र मैंने आपको बताया था, ठीक है, दिल का धनी मैंने कोड बताया था, जो कि आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी, दिल का धनी, ठीक है। तो जिससे देहांग, लोहित और धनसिरी, तो ये ब्रह्मपुत्र आपका यहां से इस तरीके से कनेक्ट हो गया। उसके बाद कावेरी की बात करें तो मैंने अभी कावेरी में मैंने सारी रिवर्स ट्रिब्यूटरी जो बताई थी आपको, उसमें भाविनी एक ट्रिब्यूटरी थी। उसके बाद दोस्त अगर इंडस की बात करें तो यहाँ नुब्रा और घाघरा सेती, ये 2 नई ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नुब्रा मैंने जब इंडस पढ़ाया था तो उसमें जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज थी, तो वहां पर भी मैंने नुब्रा का एक लोकेशन आपको दिखाया था। और यहाँ एक नई ट्रिब्यूटरी देखने को मिल रही है घाघरा से सेती। अब देखो आपको ऐसा नहीं है कि यार अगर इसने आज घाघरा पूछ लिया तो मुझे अब घाघरा की ही ट्रिब्यूटरी और सारी की सारी ट्रिब्यूटरी याद रखनी है, नहीं। एलिमिनेशन मेथड से भी अगर आप क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हो, आंसर पहुंच पा रहे हो, आपको क्वेश्चन का 100% ना पता होकर भी 60-70% पता है और आप सही कर पा रहे हो, आप आगे बढ़ो, आप रुक मत जाओ वहां पर कि यार अब मैं इसके घाघरा के भी ट्रिब्यूटरीज याद रखूंगा, नहीं भाई, मेरा आंसर यहां से बन जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहां देखोगे सीडीएस 2009 में जो ट्रिब्यूटरीज दी हैं, ये ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो शायद आपने उतनी अच्छे से ना सुनी हो, ठीक है। बट मैं आपको दिखा दूं कि हमने जो ट्रिब्यूटरीज आपको दी हैं, ठीक है, आपको मेनली ना यही याद रखनी है। आप ज़्यादा ऐसी ट्रिब्यूटरीज को याद करने में मत जाना जिस पर क्वेश्चंस कभी कभार आते हों। अब देखो जैसे नर्मदा, यहाँ पर आप देखोगे मैंने ट्रिब्यूटरीज में मेंशन किया है, नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी याद रखनी है आपको, तावा, तो यहाँ पर कनेक्ट करो नर्मदा को तावा से, याद रहेगा, ठीक है। अब ये भावनी, तो भावनी मैंने आपको बताया था, भावनी आपकी कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, तो आपको कावेरी से भावनी को कनेक्ट करना है, ये हो गया हमारा। मूसी, अब मूसी आपको याद रखना है कि ये मूसी, यहाँ पर देखो ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, तो कृष्णा को कनेक्ट करो मूसी से। ब्रह्मपुत्र की एक नई ट्रिब्यूटरी निकल के आई है, दिखाओ, दिखाओ, ठीक है। अब ये भी उतनी पॉपुलर ट्रिब्यूटरी नहीं है कि मैं आपको इसको भी अलग से रटवाता, तो आपको अगर यहां ये देखने को मिल गया तो इसको ध्यान में रखो। बाकी एलिमिनेशन मेथड से मैं आंसर तक पहुंच जा रहा हूं, यही मुझे एग्जाम में करना है, ठीक है, ये चीज हो गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट करेक्टली, मुझे आंसर बताना है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी करेक्टली नहीं मैच है। तो गोदावरी, अब गोदावरी यहां देखो, आप ध्यान से देखो, गोदावरी वेनगंगा पेनगंगा, तो गोदावरी वेनगंगा से सही, बिल्कुल सही कनेक्ट है। कावेरी भाविनी से सही कनेक्ट है, ये रही कावेरी, ये रही भावनी। कृष्णा को भीमा से मैंने कनेक्ट कराया था आपको, कृष्णा भीमा से कनेक्टेड है। और नर्मदा को इन्होंने अमरावती से कनेक्ट कर दिया, और अमरावती मैंने आपको बताया था, अमरावती पर बार बार कंफ्यूजन ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। अमरावती आपकी कावेरी से कनेक्टेड है, ना कि आपकी नर्मदा से, ठीक है, इसको यहां से हटा लो। चलो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा एनडीए 2024 का अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर देखते हैं। भाविनी, काविनी, मंजरा, भीमा। अब मैंने भीम को तो कृष्ण से कनेक्ट कराया था आपको कि भीम है तो कृष्ण है, ठीक है, भीम कृष्ण। उसके बाद यहां पर काबिनी, अब देखो मैंने आपको यहां काबिनी बताया था, काबिनी आपका कावेरी से कनेक्टेड है, ये रही कावेरी और ये रही काबिनी। तो काबिनी को
कावेरी से कनेक्ट करो, काबिनी, ठीक है। उसके बाद गोदावरी। अब गोदावरी आपका यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया था, ये देखो मंजरा, मंजरा गोदावरी, तो यहाँ गोदावरी और मंजरा आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपकी कनेक्टेड होगी भाविनी। अब ये भाविनी आपकी कावेरी से कनेक्टेड है, तो ये यहाँ से कनेक्ट होगा। मतलब अगर यहाँ एक्चुअली पेयर पूछ रहे हैं, यहाँ पर मैच नहीं करा रहे हैं, यहाँ पर ये पेयर पूछ रहे हैं, तो पेयर वाइज अगर देखो तो सिर्फ 2 और 3 पेयर है जो बिल्कुल सही मैच है, बाकी सारे पेयर गलत हैं, इसीलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिखाए, ठीक है, आपको शायद कुछ क्वेश्चनों में लगा होगा कि सर ये कौन सी मैच करा दिया आपने ट्रिब्यूटरी, ये कहाँ पर मैच करा दिया। आप सारी चीज़ें साइड में हटाओ, बस आप एक चीज़ याद रखो, वो है ये ट्रिब्यूटरीज का जो टेबल मैंने आपको सामने दिखा रहा हूँ ना, इसको याद रख लो बस। इसी ट्रिब्यूटरी के टेबल से ना आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर कावेरी की, ध्यान से देखो, कावेरी की ट्रिब्यूटरी, कृष्णा की, गोदावरी की, महानदी की, नर्मदा की, लूनी की, ठीक है। मेनली तो ये वाली ट्रिब्यूटरीज हमारे लिए काम की है जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेंगी, ठीक। चलो अब आ जाओ रिवर बेसिन। अब देखो मैंने आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ट्रिब्यूटरीज, इस पर क्वेश्चन दिखा दिए, ड्रेनेज बेसिन पर भी क्वेश्चन दिखा दिए। अब ये वाला जो कैचमेंट एरिया है, इस पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे पूछे गए हैं ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुराना क्वेश्चन है, सीएपीएफ 2015 का क्वेश्चन है, बट सीएपीएफ में पूछा है और यहां पर आप देखोगे 18 में फिर से रिपीट हुआ है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट तैयार करना है। कह रहा है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर का जो कैचमेंट है, ठीक है, उसको डिक्रीजिंग साइज में बताओ, ठीक है, डिक्रीजिंग साइज में रिवर बेसिन का जो साइज है वो घटते क्रम में बताओ। अब यार ये जो पूरा क्रम है ना, आपको ये जो पूरा ऑर्डर है ना, प्लीज आप इसको ना यहां से तैयार कर लेना। ये जो कैचमेंट एरिया मैंने ये दिया है, सबसे बड़ा गोदावरी का है, ये कैचमेंट एरिया आपकी सदर्न रिवर का है, गोदावरी का कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा है, फिर कृष्णा है, फिर महानदी है, फिर नर्मदा, कावेरी, तापी, पेन्नार, माही, साबरमती, पोलार, भारतपुजा, पेरियार, शारावती। अब आप कहोगे कि सर इतना कुछ याद करना पड़ेगा। हाँ भाई याद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। इसको वहीं लेकर चलते हैं हमारे नोट्स के पास, आसान रहेगा इसको अटेम्प्ट करना। देखो अब क्वेश्चन में इसने हमें दिया है, मतलब डिक्रीजिंग साइज पूछा है, डिक्रीजिंग साइज पूछा है और दे रहा है नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, ये 4 रिवर दे रहा है। अब इसका ऑर्डर देख लो, नर्मदा कहाँ है, नर्मदा कहाँ है, ये रहा नर्मदा, ठीक है। तापी कहाँ है, ये रही तापी, और साबरमती कहाँ है, ये रही साबरमती, और ये रही माही। अब आप देखो यहाँ पर नर्मदा कैचमेंट इसका बड़ा है, तो सबसे ऊपर आएगा हमारा नर्मदा, तो या तो ए होगा या डी होगा, ठीक है, ये बी और सी ऑप्शन हटा दो। उसके बाद है हमारा तापी का, तापी का जो कैचमेंट एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है, तो नेक्स्ट ऑप्शन होगा हमारा तापी, ये भी बिल्कुल सही है। सारा कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट किया है माही और साबरमती पर। इसको याद रखना, माही का कैचमेंट एरिया साबरमती से ज़्यादा है, माही का कैचमेंट एरिया साबरमती से ज़्यादा है, साबरमती का कैचमेंट एरिया सबसे छोटा है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी निकल के आएगा, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। अब ये माही और साबरमती का जो कंफ्यूजन है ना, इन्होंने फिर से सीएपीएफ 2018 में आप नोटिस करोगे यहां पर फिर से क्रिएट किया इसका जो कंफ्यूजन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज द शॉर्टेस्ट इन द लेंथ एंड स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ कैचमेंट एरिया। अब आपको पता है कि यार कावेरी का कैचमेंट एरिया तो बड़ा है, ये तो छोटा हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद पेन्नार का, देखो पेन्नार का ये रहा, यहां पर आप देखोगे पेन्नार माही और साबरमती से बड़ा कैचमेंट एरिया है। सारा कंफ्यूजन इन्होंने फिर से क्रिएट किया माही और साबरमती पे, तो इन दोनों में जब भी कंफ्यूजन होगा आपको याद रखना है साबरमती का कैचमेंट एरिया सबसे छोटा है, और सभी रिवर्स में सबसे छोटा कैचमेंट है शारावती का, ठीक है। तो दोस्त ये जो कैचमेंट एरिया मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने जो आपको कैचमेंट एरिया दिया है अच्छे से तैयार कर लेना। मेरे मन में नहीं आया कि मैंने इसको बनाकर दे दिया, एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, और वो भी सीएपीएफ में, ठीक है, सीएपीएफ में पूछा है, 2015 में सीएपीएफ में पूछा है, सीएपीएफ 2018 में पूछा है, इसलिए बनाकर दिया है, ये याद रहेगा। उसके बाद लास्ट में अब देखो सोर्स के ऊपर, अब यहाँ पर गंगा का सोर्स, सोन का सोर्स, गोदावरी का सोर्स, कृष्णा का सोर्स, ये आपसे मैच कराया है, तो सोर्सेस पर भी अब ये वाला जो हमारा एक लास्ट टेबल रह गया था, ये वाला, ये ओरिजिन मैंने सबका रिवर का यहाँ पर प्रोवाइड किया है। आप नोटिस करोगे जो हमारी सदर्न रिवर है, जो सेंट्रल रिवर है, अमरकंटक प्लेट्यू, मैंने आपको बताया कि यहाँ नर्मदा, सोन, महानदी 3 रिवर ओरिजिनेट हो रही हैं, फिर तापी, लूनी, साबरमती, माही, इन सब का ओरिजिन मैंने बताया। फिर उसके बाद सदर्न में आ जाओ गोदावरी, तो गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर वो रीजन है जहाँ से गोदावरी निकल रही है, कृष्णा आपका महाबलेश्वर,
और कावेरी आपकी ब्रह्मगिरी रिवर। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। यहाँ पर इस तरीके से इसके क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाएंगे आपके। तो सोन को अगर आप मैच करोगे तो अमरकंटक है सोन का। ठीक है, गोदावरी को अगर आप मैच करोगे तो गोदावरी हमारा क्या था, त्र्यंबकेश्वर आपका गोदावरी है, तो गोदावरी आपका त्र्यंबकेश्वर है। कृष्णा आपका महाबलेश्वर है और गंगा आपका गोमुख है। इस तरीके से आप इसे मैच कराओगे तो आपका राइट आंसर निकल आएगा। तो देखो, जितनी चीज हमारे लिए रिक्वायर्ड है ना, वो सारी चीज मैंने आपको नोट्स में दे दिया। आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर तैयार करा दिए हैं। कुछ और क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। हाँ, यहाँ पर देख लो। अब ये कुछ क्वेश्चन है हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर के। तो यार ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको सेंट्रल इंडियन रिवर सिस्टम जब मैंने बताया था, ठीक है, सेंट्रल रिवर सिस्टम मैंने आपको जब बताया था तब मैंने आपको कराया था कि जो वेस्ट में फ्लोइंग रिवर है, जैसे कि यहाँ ताप्ती है, ठीक है, यहाँ आपकी नर्मदा है, यहाँ पर आपकी नर्मदा है, यहाँ पर आपकी नर्मदा और साबरमती, ये 2 रिवर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। उसके बाद ये एक CAPF 2018 में सदर्न रिवर का वेस्ट फ्लोइंग का क्वेश्चन पूछा है। इसमें याद रखना, ये पेरियार आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, अब ईस्ट फ्लोइंग पे आ जाओ, जिस पर हमने डिस्कशन उस समय नहीं किया था। अब इसमें कौन कौन सी रिवर है, कह रहा है कि कौन सी रिवर वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, कौन सी रिवर वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखो, माही हमारी वेस्ट फ्लोइंग है, लूनी हमारी वेस्ट फ्लोइंग है, साबरमती हमारी वेस्ट फ्लोइंग है, कौन सी नहीं है, बानस। ठीक है, इसको याद रखना, बानस हमारी वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। मैंने पहले क्वेश्चन भी करा चुका हूं इस पर। उसके बाद कह रहा है कि कौन सी वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, तो भाई भरतपूजा, पेरियार, पंबा, तम्रपानी। अब देखो यहां पर ना इन सभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर में ना आप हो सकते हो परेशान। तो इसकी एक टेबल मैंने आपको बनाकर दी है। ठीक है, ये टेबल भी मैंने आपको नोट्स में लगाकर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये एक टेबल है, इसको ना बहुत अच्छे से रट लेना, क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग को ना पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे। इतनी सारी रिवर है ना, मैं आपको सारी याद करने के लिए नहीं कहूँगा, बट जो ये टेबल मैं आपको दे रहा हूँ वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग की, ये रिवर आपको सारी की सारी याद रखनी है कि कौन से स्टेट में है और कौन सी कैटेगरी में सर ने डिवाइड की है, ईस्ट फ्लोइंग में या वेस्ट फ्लोइंग में। यहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं इन दोनों ही क्वेश्चन को लेकर चलता हूं, दोनों ही क्वेश्चनों को हम यहां अटेम्प्ट करेंगे। देखो, अब ये कह रहा है कि कौन सी जो रिवर है यहाँ आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। तो कौन सी वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, तो आप देखोगे ईस्ट फ्लोइंग में आपकी यहाँ पर आ रही है तम्रपानी। तम्रपानी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि वेस्ट में नहीं फ्लो करती, इसलिए इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, पल्लार, पेरियार, पेन्नार, कलिनिडी। अब ये सारी जो आप नोट्स देख रहे हो ना ऊपर, ये मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बाद ही बनाए हैं। तो आप यहाँ पर इन्होंने पूछा है ईस्ट फ्लोइंग। अब ईस्ट फ्लोइंग में आप देखोगे मैंने यहाँ पर मेंशन क्लियरली किया हुआ है यार, पल्लार। ठीक है, ये रहा पल्लार आपका, पेरियार आपका यहाँ पर है, पेरियार आपका यहाँ पर है। ठीक है, पेरियार आपका यहाँ पर है। पेन्नार की बात करें तो पेन्नार आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, पेन्नार आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कलिनिधि की बात करें तो कलिनिधि आपका यहाँ कर्नाटका में वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो राइट आंसर ईस्ट फ्लोइंग के लिए आपके पास आता है पेन्नार और पेल्लार। तो पेन्नार और पेल्लार 1 और 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, 1 और 3। देखो यार, ये चीज़ें ना डिफिकल्ट लग सकती हैं सुनने में, समझने में, इतनी सारी रिवर्स हैं, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, नोट्स आपके पास है ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये जो नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ ना ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग का, ये आप तैयार रखना। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारे नोट्स आपको ना इस वाली बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी बच्चे के पास ये वाली बुक पहुंच चुकी है ज्योग्राफी की, आपको ये सारे नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है। इस पूरी बुक में मैंने बहुत अच्छे से सारे मैप्स मैंने तैयार करके दिए हुए हैं। सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपके इंडियन ज्योग्राफी के मैंने यहाँ पर रेडी करके दिए हुए हैं मैपिंग के साथ। ठीक है, तो जिसके पास ये बुक है उसको तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलो उसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हैं, इन 2 क्वेश्चनों को भी देख लो। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी भी हो सकता है यार। कह रहा है कि देर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि देर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश। ये मैं आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे हैं जो यहाँ तक टिके हुए हैं इस वीडियो में, क्योंकि भाई जो टिकेगा वही एग्जाम क्लियर करेगा। तो भाई अगर आप यहाँ तक टिके हुए हो तो इसका मुझे आंसर दोगे ऑप्शन में, और मुझे पता रहना चाहिए कि कमेंट सेक्शन में जिसने आंसर दिया है वो वाकई बच्चा सीरियस है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो CSE 2021 का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ रहा हूँ, इसे मैं कराऊंगा। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ईस्टर्न घाट से
फ्लो करने वाली रिवर कौन कौन सी हैं। अब देखो यार, ये 2021 का ईस्टर्न घाट का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, और कोई ना अपने नोट्स में, कोई कहीं इस मैपिंग सीरीज में कहीं कवर नहीं कराता। बट अगर मैं भी इस क्वेश्चन को ना देखूं तो मैं भी अपनी मैपिंग सीरीज में से ना कवर कराऊं। बट क्योंकि अब मैंने देख लिया कि यार सीएससी 2021 में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो इस ईस्टर्न घाट में फ्लो करने वाली रिवर्स को, ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स को मैं अलग से एक नोट्स बनाऊंगा। तो यहां पर देखो, नोट्स में मैंने इसे अलग से दिया है, यहां देखो ध्यान से, रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न घाट, भितरनी, ऋषिकुल्या, वंशाधारा, नागवल्ली, पल्लर। अब ये रिवर आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और अब यहाँ पर इसको सही भी आप मार्क करके जाओ। ब्रह्मणी नहीं, नागवेली बिल्कुल सही है, सुवर्णरेखा हटाओ, वंशाधारा 2 और 4, नागवेली और वंशाधारा ये रहे आपके, नागवल्ली और वंशाधारा, ठीक है। ये 2 रिवर हैं जो आपकी ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया 2 और 4, ठीक है। तो यहां आपको समझ में आया कि सारे के सारे जो रिवर्स हैं सदर्न इंडिया के, वो कैसे आपको तैयार करने हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, कहीं कहीं पर चीज़ें ऐसी लग सकती हैं कि यार करूं या ना करूं। मैं आपके सामने क्वेश्चंस इसीलिए लेकर आता हूं कि आपको इस किसी भी चीज़ का डाउट ना रहे कि यार ये क्वेश्चंस करने चाहिए या नहीं चाहिए। पूछा है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, उसके बाद फाइनली हमारा लास्ट जो वीडियो थे उसके जो विनर थे उनको हमने 100 रुपीज़ का जो कैश प्राइज़ है वो प्रोवाइड करा ही दिया है, और बच्चा काफ़ी खुश हुआ अपने प्रीशियस प्राइज़ को पाकर। देखो, अमाउंट छोटा बड़ा नहीं होता, अगर कोई भी चीज़ मेहनत से जीती जाती है तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो यहाँ इन्होंने कमेंट सेक्शन में हमें एक पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का एक निमोनिक बताया था, जिसका प्राइज़ हमने इस बच्चे को दिया। आज के इस प्राइज़ के विजेता हैं हमारे, नाम इनका पता नहीं है, वॉव रेसलिंग। आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप नंबर 85100607 पर अपना प्राइज़ 100 रुपीज़ का ले सकते हैं। इनकी जो क्विज़ है, लास्ट मैंने सेंट्रल इंडिया रिवर सिस्टम का जो ट्रिक है वो आपसे पूछा था, इन्होंने एक क्विज़ बनाई है। क्विज़ थोड़ी सी मतलब देखो, थोड़ा अच्छी क्विज़ बनाने की कोशिश करा करो। हालांकि काफ़ी बच्चों को इनकी जो क्विज़ है वो पसंद आई है, तो आपको इस क्विज़ से भी, इस निमोनिक से भी आपको जो इनकी रिवर सिस्टम है वो याद रख सकते हो। तो उस समय लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी को हमें एक सीक्वेंस में लगाना था, तो इन्होंने एक निमोनिक बनाया है जिसके थ्रू आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो, इन्होंने इस चीज़ की माफ़ी भी मांगी है कि यार ऐसी जो निमोनिक है उससे इनको जज ना किया जाए। तो देखो, जज नहीं कर रहे, बट फिर भी कोशिश करो कि एक अच्छा निमोनिक आप लोग शेयर करो, ठीक है। हालांकि अपने लिए पर्सनली आप कोई भी निमोनिक बना सकते हो, बट अगर यहाँ पर शेयर कर रहे हो तो एक अच्छा, एक ऐसा वैल्यूएबल निमोनिक होना चाहिए, ठीक है। चलो, यहाँ पर आपका ये जो सेशन है वो ख़त्म हो जाता है, और आज के लिए जो टारगेट रहेगा, आज जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ट्रिक बताओगे, वो ट्रिक बताओगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये ट्रिक बताई है, सबसे बड़ा महान गॉड कृष्णा पीकेवा, ये सदर्न रिवर को आप नॉर्थ से लेकर साउथ में अगर किसी अच्छी ट्रिक के थ्रू तैयार करके दे सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ यार आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको कंप्लीट रिवर सिस्टम सारा अपना नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया, चाहे वो इंडस हो, ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो, सेंट्रल इंडियन हो, सदर्न इंडियन हो, सब कुछ कंप्लीट हो गया होगा। और ये सेशन के साथ हम अपने रिवर सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, और आगे हम लोग फर्दर न्यू मैपिंग सीरीज अपना शुरू करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।